मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये प्रोग्राम हम फिर दोबारा डॉक्टर साहब के साथ इंशाल्लाह मुलाकात करने वाले हैं और ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि माशाल्लाह आज हमारे बच्चों के हेल्थ की फिक्र हमारे माँ बाप जरूर करते हैं, लेकिन कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या तदबीर इख्तियार करना चाहिए और कैसे आइडियाज इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में पेरेंट्स जानना चाहते हैं और प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिलती है। बहुत सारे डॉक्टर्स रुजू होते हैं, वो डॉक्टर ये टॉनिक देता है, ये डॉक्टर ये टॉनिक देता है, अलग अलग टॉनिक देते हैं डॉक्टर साहब, और जो हमारे बच्चों का कुछ भी पता नहीं हो पाता है। तो इसी पस मंजर में हमने माशाल्लाह आज का ये प्रोग्राम हमारे प्यारे बच्चों के नाम और बच्चों के सरपरस्तों के नाम रखा है, जिसमें डॉक्टर साहब से हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह और फिर हमारे बच्चों के सेहत के लिए हम कितने फिक्रमंद हैं आज हम इंशाल्लाह जायजा लेने की हम कोशिश करेंगे। तो नाजरीन हम अब आते हैं, हम वेलकम करते हैं और अहलन व सहलन करते हैं हमारे डॉक्टर समीउद्दीन अहमद साहब का कि प्लीज समी साहब, समी साहब को परमिशन दी जाए, डॉक्टर समी अहमद साहब को। जरूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, यस बारकल्लाह फीकुम, वेलकम डॉक्टर साहब। हम फिर दोबारा आपका पुरतफाक इस्तकबाल करते हैं, गरम जोशाना इस्तकबाल करते हैं और आपका अंदाज और आपकी बातें हमें बहुत बहुत प्यारी लगी और हमारे सारे पेरेंट्स को आपका लास्ट जो है सेशन बहुत बहुत पसंद आया, लिहाजा हमने सोचा कि फिर दोबारा आपको तकलीफ दें, फिर दोबारा हम आपको जहमत दें और फिर हमने दोबारा आपको जहमत दे रखी है। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर समीउद्दीन अहमद हैं, BDS MDS FICOI, माशाल्लाह मुख्तलिफ सर्विसेज आप अंजाम देते हैं माशाल्लाह। लास्ट सेशन में हमने बहुत अच्छे अंदाज से तारुफ कराया था। अब मैं तारुफ में और इंट्रोडक्शन में आपका वक्त मैं ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। आपकी बातें, आपका मैसेज और आपकी जो है जो सुनहरी बातें होती हैं, यही आपका इंट्रोडक्शन होगा इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहब, हमारे पेरेंट्स और हमारे छोटे छोटे बच्चे आपके सेशन के लिए मुंतजिर हैं। मैं इन तमाम को आपके हवाले करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये हमारा सेशन अल्लाह ताला के फजल करम से मुफीद होगा, फायदेमंद होगा और एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारे बच्चों की जिंदगी के लिए और हमारे माँ बाप के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए और मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं मैं, देन नो प्रॉब्लम सेशन के लिए थोड़ा सा ज्यादा वक्त लेते हैं इंशाल्लाह जरूर डॉक्टर, इंशाल्लाह। फर्स्ट मैं बच्चों की तरफ ज्यादा मुखातिब होऊंगा, उसके बाद में मैं पेरेंट्स की तरफ जाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे को जो भी इस टॉपिक पे मदद करे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर सारा, डॉक्टर बुशरा और भी काफी लोग हैं जो मुझे मदद किए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों, हेल्दी फूड हैबिट्स के ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हेल्दी फूड हैबिट्स कुछ ऐसे ही हैं जो हम मेंटेन करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट, ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छा होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाहूंगा कि जो भी सुन्नतें हैं उस पर अगर अमल कर ले तो खुद ब खुद हर चीज हेल्दी हो जाती है। मसलन खाने के बारे में हम जब शुरू करते हैं, हेल्दी फूड खाना शुरू कैसे करते हैं, ओके, उसकी कुछ सुन्नतें। फर्स्ट, हाथ धोना सबसे जरूरी चीज है। हाथ नहीं धोएंगे तो बहुत ही आपको डिजीजेस के चांसेस है, इन्फेक्शंस के चांसेस है, ये एक सुन्नत है। उसके बाद खाना खाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिस्मिल्लाह। जो खाना पे बिस्मिल्लाह बोले नहीं वो आपके लिए अनहेल्दी हो गया, ये बात ध्यान से याद रख लीजिए। अगर खाना आपके लिए हेल्दी चाहिए, आपको उससे ग्रोथ होना है, स्ट्रांग होना है, डेवलपमेंट होना है, तो बिस्मिल्लाह जरूरी है। बिस्मिल्लाह बिना खाना खाने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात, खाना हम राइट हैंड से खाएंगे, ठीक है, राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड से खाएंगे। लेफ्ट हैंड से कभी खाना नहीं खाएंगे, वो हमारे लिए अनहेल्दी है, ठीक है। राइट हैंड से खाएंगे और सुन्नत में ये भी है कि हम जो करीब है पहले वो लेंगे, यानी हमारी प्लेट में पास में जो भी है पहले वो लेंगे, उसके बाद फिर दूर की चीजें लेंगे। चौथी बात, हम बैठ के खाएंगे, सिट वाइल ईट। बैठ के खाना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्दी है। अगर आप ठहर के खाएंगे, चलते फिरते खाएंगे, खेलते कूदते खाएंगे तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। ये तमाम सुन्नतें हैं, वही हमारे लिए हेल्दी फूड हैबिट्स भी हैं। कितनी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह।
पांचवी बात, हम साथ बैठ के खाएंगे, भाई बहन, फैमिली, माँ बाप, सब, उसमें बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ बैठ के खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हम पूरा हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 उंगलियों से खाया जाए, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। इससे थोड़ा सा क्लीनलीनेस भी मेंटेन होता है और सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। सातवीं बात, हम खाने की तनकीद नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं बना, मजे का नहीं है, मिर्ची ज्यादा है या नमक कम हो गया या जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, अवॉइड करें, क्योंकि काफी मेहनत से बनता है। तो कोशिश ये करें कि जो भी है एक्सेप्ट करें, इंशाल्लाह अगली बार अच्छा बन जाएगा, कोई बात नहीं है। बार बार क्रिटिसाइज करने से वो नहीं है, और हमारी सुन्नत भी है कि हम फूड को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आठवीं बात, खाने को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये भी हमारी सुन्नत है। खाना अच्छा है तो आप उसको तारीफ करें, जो बनाने वाले को भी तारीफ करें, अल्लाह का भी शुक्र अदा करें कि पकाना बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। 9th पॉइंट, हम खाना वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा खाए थोड़ा फेंक दिए, एंड जो थोड़ा टेस्ट करे, बाकी पूरा बफे सिस्टम के जैसा जो मॉडर्न होते जा रहा है, हमारा वेस्टर्न एटीट्यूड आते जा रहा है, उसमें जो 10 चीजें रखे, जो पसंद आए खाए, बाकी सब कचरे में फेंक दिए, दैट्स वेरी रॉन्ग। हम खाना फेंकेंगे नहीं, डू नॉट वेस्ट फूड, ओके। 10th पॉइंट, डू नॉट ईट इन एक्सेस, यानी आपको जितना चाहिए या जितना पसंद है उतना ही खाएंगे। आपके फ्रेंड या आपके भाई अगर ज्यादा खा रहे हैं तो आप भी वो कॉपी करके और खाने की जरूरत नहीं है। हर किसी की बॉडी, हर किसी का सिस्टम अलग होता है, अपने हिसाब से अपने को जितना पसंद है उतना ही खाइए। ज्यादा खा के कुछ फायदा नहीं है, एक्सेस में खाने का कुछ फायदा नहीं है। आखिरी बात, ये खाने के बाद हम क्या करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम खाना खाए, खाना खा सके, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजे का हमको नसीब हुआ है, मिला है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करके खत्म करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों, ये जो 11 बातें हैं, हाथ धोना, बिस्मिल्लाह बोलना, राइट हैंड से खाना, बैठ के खाना, साथ खाना, 3 उंगलियों से खाना, खाने की बुराई नहीं करना, खाने की तारीफ करना, खाना वेस्ट नहीं करना, एक्सेस में नहीं खाना, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, ये हैबिट्स बहुत ही हेल्दी है, हमारे सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हर बच्चा डेवलप करे, इसी तरफ काम करे, इंशाल्लाह आपका हर खाना खुद ही हेल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, और अनहेल्दी कुछ नहीं रहेगा। ये हो गया बच्चों के लिए थोड़े से बेसिक टिप्स। अब आते हैं थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल भी बोलूंगा कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, वगैरह भी आते हैं। कि देखिए, पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि पेरेंट्स एक सप्लाई लाइन है बच्चों के लिए। आप जो फ्रिज में रखेंगे, आप जो कबर्ड में रखेंगे, वही फूड आएगा बच्चों तक, वो जाके लाने वाले तो है नहीं। तो आप एक सप्लाई चेन है, वो सप्लाई चेन आप पहले इनिशियली अच्छी रखिए। जंक फूड आप अगर ज्यादा रख देंगे, उसमें चिप्स रख देंगे, ज्यादा केक्स रख देंगे, चॉकलेट्स रख देंगे, सी केक, चॉकलेट, आइसक्रीम्स वगैरह एक खाने का छोटा हिस्सा है। अगर वो आप मेन फूड यानी सबसे ज्यादा खाने वाली चीजें अगर वो रख देंगे और असल खाना कम खाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फर्स्ट ये है कि आपकी सप्लाई चेन ठीक करें, आपका फ्रिज ठीक करें, आपका कवर ठीक करें। अभी जाइए फ्रिज खोल के देखिए, उसमें वेजिटेबल्स कितने हैं, फ्रूट्स कितने हैं, और चॉकलेट, आइसक्रीम कितने हैं। ये करेक्शन जरूरी है। सप्लाई चेन ठीक होगी तो आगे रास्ता पे खुद से ठीक होता है। नेक्स्ट, आप जो ऑफर करते हैं बच्चों को, वही बच्चे खाते हैं, ओके। तो मेक श्योर आपके पास ऑप्शंस है। आप वेजिटेबल्स है तो 2-3 वेजिटेबल्स बताइए कि क्या खाना पसंद है। तो जब बच्चों को ऑप्शन देते हैं तो वो आमतौर पे 1-2 में से कुछ एक पसंद कर ही लेते हैं। अब ऑप्शन में ये एक ही है, यही खाना है, नहीं तो उसके बाद फिर वो खाते नहीं है, फिर बाद में चॉकलेट खा लेते हैं या आइसक्रीम खा लेते हैं, तो वो फिर ठीक नहीं होता। तो आप बच्चों को ऑप्शंस दें, अच्छे हेल्दी फूड में से ऑप्शंस दें। तीसरी बात, यंग एज में ही बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए हेल्दी फूड की तरफ। जैसा हम एक्सरसाइज करने की तरफ ध्यान देते हैं या अच्छे मार्क्स लाने की तरफ ध्यान देते हैं, तो उसी तरह अच्छे खाने की तरफ भी मोटिवेट करना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। कि अच्छा कहे तो आप स्ट्रांग बनेंगे, अच्छा कहे तो लंबे होंगे, अच्छा कहे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, हेल्दी रहेंगे, ब्रेन अच्छा वर्क करेगा। जो भी मोटिवेशन के तरीके होते हैं वो यंग एज में ही स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे ज्यादातर सुनना से ज्यादा देखकर फॉलो करते हैं।
तो फर्स्ट, अगर आप में कुछ कमी है फूड हैबिट्स में या खाने में, पहले वो करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो आपको देखते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप, अगर आपके कंप्लीट स्ट्रिक्ट नॉनवेज डाइट है, आप कभी वेजिटेबल्स खा रहे नहीं, कुछ खा रहे हैं, तो आप उम्मीद ही मत करिए कि बच्चे खाएंगे, चांस ही नहीं। तो आप पहले अपने आप को करेक्ट कर लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन डाइट, जो भी करेक्शन है वो कर लेंगे, फिर देन यू कैन एक्सपेक्ट योर चाइल्ड विल फॉलो, आपके बच्चे भी फॉलो करते हैं। इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो टीवी का टाइम होता है और जो मोबाइल का टाइम होता है, वो पर डे 24 घंटे में कुछ एक लिमिटेड, डिपेंडिंग ऑन आपके ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वगैरह के साथ लिमिट होनी चाहिए, 3 घंटे 4 घंटे, या जो भी आपका स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से लिमिट होनी चाहिए टीवी का और मोबाइल के टाइम। क्योंकि इसमें होता है कि जब ज्यादा देर टीवी पे या मोबाइल पे होते हैं तो एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, एंड ओबेसिटी यानी फैट डेवलप होने का बहुत चांस होता है। एंड आज बहुत बढ़ते जा रहा है बच्चों में ओबेसिटी। 10-15 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल अनहेल्दी है। क्यों? उसका मेन रीजन क्या है? एक्टिविटी कुछ नहीं है, ज्यादातर जो है फोन पे रहे, मोबाइल पे रहे, इसी तरह के एक्टिविटीज में रहे। तो फूड हैबिट्स ठीक होने के बावजूद, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, मोबाइल में और टीवी में ज्यादा टाइम जा रहा है, इसलिए उनका ओबेसिटी में शुमार हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कैलकुलेट कर ले टाइम, कि कितना टाइम हम मोबाइल को दे सकते हैं, कितना टाइम टीवी को दे सकते हैं। अब आता हूं मैं कि न्यूट्रिशनल टिप्स जो आप क्या दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम चिकन या मटन या नॉनवेज चीजों में ही प्रोटीन है, बाकी किसी में प्रोटीन है ही नहीं। वो एक बहुत गलत सोच है, गलत एटीट्यूड है। आप दाल लीजिए, किसी भी किस्म की दाल लीजिए, दाल में बहुत होते हैं प्रोटीन, पीनट बटर, बहुत सारी चीजें हैं जो नॉनवेज भी है, लेकिन उसमें आपको प्रोटीन्स भी है। अब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड बीच का जो स्नैक टाइम होता है, उसमें उमूमन होता है कि पहले अगर टाइम पे उठ भी रहे हैं, देर से उठना तो एक अलग इश्यू है, अगर टाइम पे उठ भी रहे हैं तो ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट जो भी है खा लेते हैं। बाद में फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है, डिनर में फिर हैवी खाते हैं। वो एक रिवर्स तरीके से खा रहे हैं, बहुत गलत है वो, वैसा नहीं करना चाहिए। हमारा ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए फर्स्ट, सबसे हैवी हमारा ब्रेकफास्ट होगा, थोड़ा लाइट लंच होगा, फिर बहुत लाइट डिनर होगा। अब इसको यहाँ पे रिवर्स करके चला रहे हैं, ब्रेकफास्ट लाइट हो गया, लंच थोड़ा हैवी हो गया, डिनर बहुत हैवी हो गया, फिर जो है सोने के टाइम के बहुत करीब होता है डिनर, वो भी बहुत गलत चीज है। कम से कम 3 घंटे का जो डिफरेंस रहना चाहिए हमारे डिनर और सोने के बीच में। अभी होता है कि हम जब ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं, मिनिमम से मिनिमम खाने की कोशिश नहीं करें कि जो है एक रोटी खा लिया, ऐसा करे, वैसा नहीं। आप अगर आपका क्वांटिटी अगर कम खाना चाह रहे तो भी डजंट मैटर, आप अंडे, बॉइल्ड एग्स, पीनट बटर, चिकन के पीस वगैरह वो ब्रेकफास्ट के में रखे ही रखे। कैसे? हाई प्रोटीन डाइट इन ब्रेकफास्ट, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो बीच का टाइम होता है बिटवीन लंच, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच, उस बीच में जो टाइम होता है उसमें कंपल्सरी एक फ्रूट ऐड कर लीजिए, विदाउट फेल। ऐड एप्पल, गुआवा, एनीथिंग जो भी आपके पास अवेलेबल है, कीवी, ऑरेंजेस, एनीथिंग, कोई भी एक फ्रूट ऐड कर लीजिए। उसके बाद आता है लंच। लंच अगेन हमारा ब्रेकफास्ट से थोड़ा सा कम हेवी होना चाहिए। इसमें हम अगर वेज प्रेफर करें तो अच्छा है, अगर नॉन वेज खाए तो भी कोई बात नहीं है, मगर थोड़ा सा कम कर ले क्वांटिटी। लंच के बाद में जो मिडिल स्नैक टाइम आता है, आमतौर पर जब बच्चे, यही टाइम है लंच के बाद का जो बीच का स्नैक टाइम है, जब चॉकलेट, बिस्किट, केक्स, चिप्स वगैरह सब ये टाइम आते हैं। ये टाइम पे बेहतर है आप एक कुछ सैलेड बना दें। अगर फ्रूट्स डायरेक्ट पसंद नहीं आ रहे हैं तो एक सैलेड बना दीजिए, एक सैंडविच बना दीजिए उसी का। तो अगर उस तरह से उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे तो खाने में भी थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा। एंड और एक होता है कि मैं जो कॉमनली सुनता हूँ कि किड्स अच्छा खाने की तरफ मोटिवेट इसलिए नहीं होते क्योंकि रिपीटेटिव हो जाता है। एप्पल है तो डेली एप्पल अवॉइड है, एक दिन 3 दिन, उसके बाद खत्म, इंटरेस्ट चलेगा एप्पल में से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको रोटेट करिए। एक ही फ्रूट थोड़ी है, बहुत सारे फ्रूट है, एक दिन ये दीजिए, दूसरे दिन कुछ और दीजिए, कीवी दीजिए, ऑरेंज दीजिए, बहुत सारे चीज जो आप रोटेट कर सकते हैं। तो रिपीटेटिव ना बने, स्पेशली इन मैटर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि ये आमतौर पे बच्चों को पसंद नहीं होते। तो उसकी तरफ आप ऐसे
सेम चीज रहने की वजह से उसको थोड़ा सा अलग अलग चेंज कर दिए। अगर वो पसंद नहीं आ रहा तो यू कैन मेक अ सैलेड, वो पूरा मिक्स करके एक सैलेड भी बना सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिनर का टाइम। डिनर कंपेयर टू ब्रेकफास्ट एंड लंच लाइट होना चाहिए, एंड डिनर और सोने के टाइम के बीच में गैप होना चाहिए, वो बहुत जरूरी। खाते ही नहीं सोना चाहिए, वेरी अनहेल्दी, वेरी रिस्की। मतलब लेटर एज में इट्स रिस्की, यंगर एज में इट्स अनहेल्दी। तो बहुत खराब आदत है। अगर ये आदत पहले आप में है तो आप बदल लीजिए, अगर फिर आप बदलेंगे तो फिर बच्चों में नेचुरली बदलेंगे। और कुछ एक टिप ये है कि जो मील टाइम्स होते हैं, जो टाइमिंग होती है खाने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका ब्रेकफास्ट 11 बजे हो रहा है, देन खत्म हो गया, आपका लंच भी लेट होगा, फिर डिनर भी लेट होगा। तो वैसा वैसा नहीं होना चाहिए। तो जस्ट आपका टाइम थोड़ा सा करेक्शंस कर लीजिए जो मील टाइम से। ब्रेकफास्ट थोड़ा अर्ली होना चाहिए, लंच मिडिल, देन नाइट डिनर, बीच में स्नैक्स। सो वो आइडियल होता है। अगर आपका ब्रेकफास्ट देर होगा, वहां से पूरा गड़बड़ होता। और फिर जैसे कि आपका डिनर हो गया, आप फर्ज करिए 10:30 11 सो गए, देन अगेन आपका नेक्स्ट ब्रेकफास्ट हो रहा है सुबह 11 बजे, 12 घंटे का डिफरेंस आ गया। ये ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल हैपन। तो इसलिए ब्रेकफास्ट, अर्ली ब्रेकफास्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अर्ली ब्रेकफास्ट से ही हेल्थ को बहुत फायदा है। तो एक थोड़ा सा जो भी ये हैबिट के शिकार है, थोड़ा सा जल्दी प्रिपेयर करने की कोशिश करें, और ब्रेकफास्ट कंपलसरी करें, वो भी जल्दी। हैवी ब्रेकफास्ट, हाई प्रोटीन डाइट, एग्स, पीनट बटर वगैरह इस्तेमाल करें, और ब्रेकफास्ट जल्दी करें, डोंट डिले। और जो फूड हैबिट्स बच्चों की होती हैं, वो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। बच्चों से पूछिए आप, स्कूल में क्या खाए, कैंटीन में क्या खाए, खेलने के जब क्या खाए प्लेग्राउंड में, एंड फ्रेंड्स के घर को गए थे, वहां पे क्या खाए। ये सब चीजें कंपलसरी ये आदत बना लीजिए, पूछना ही पूछना है। जैसा कहीं भी जाके आए, कोई फ्रेंड्स के घर में या रिलेटिव्स के घर में, अगर आप साथ हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं है कोई बात नहीं। आने के बाद में ये कंपलसरी आदत बना लें, पूछ लें एक बार कि आप क्या क्या खा के आए। उससे होता ही है कि अगर वो कुछ कम खाए तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई नहीं खाने की चीज अगर खाए तो हम नेक्स्ट टाइम वहां जाने से या भेजने से पहले वो चीज को करेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज नहीं खाने का है, या ये चीज अवॉइड करने का है, या जो भी करेक्शन से हम कर सकते हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट है कि इग्नोर मत करें। कहीं भी अगर बाहर जाकर आए हैं तो पूछिए कि वहां पे क्या फूड लिए हैं, खेलने में हो या फ्रेंड्स के घर में हो या रिलेटिव्स के घर में। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों को आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए साथ में ले जाए। ये हम इग्नोर करते हैं फैक्ट को, अरे कहाँ साथ ले जाएंगे, वो बहुत गलत है। साथ में ले जाइए, सुपरमार्केट ले जाइए, ग्रोसरी स्टोर ले जाइए, जहाँ पे भी साथ में ले जाइए। तो इसमें उनमें खाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स लेते हैं, दूसरे लोग भी कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं, फिर हम मोटिवेट कर सकते हैं, देखो इतने सब लोग ये फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप क्यों नहीं खा रहे हैं। इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो जो शॉपिंग होती है ग्रोसरी की या वेजिटेबल्स की या खाने की चीजों की, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें, साथ लेके जाइए, बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर आपके पास कोई शॉपिंग सेंटर है तो और अच्छी बात है, जहाँ पे आपको सेफ रहता है कि आप एक ही जगह सब फ्रूट्स बताएं, सब फूड्स बताएं, और मोटिवेट करके देखिए दूसरे लोग सब ये ले रहे हैं, आपको क्यों पसंद नहीं है, आप भी खाना चाहिए। इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इन शॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट थिंग, बिफोर हमारा क्वेश्चन आंसर्स, ये बोलना चाहूंगा कि रेनबो फूड, यानी तमाम कलर के फ्रूट्स है, जैसा रेड कलर का एप्पल हो गया, ऑरेंज कलर का ऑरेंज हो गया, एंड बेरी हो गया पर्पल कलर, ऐसा रेनबो फूड्स, यानी तमाम कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारे डाइट में होने चाहिए। नथिंग शुड बी स्किप्ड। हर तरह के अलग अलग फ्रूट वेजिटेबल में अलग अलग तरह के विटामिन है, फाइबर है, एंड बहुत सारी चीजें जो हमको मालूम नहीं है। तो ये तमाम का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। कुकुम्बर खाए, कैरेट छोड़ दिए, कैरेट खाए, कुकुम्बर छोड़ दिए, ऐसा बहुत गलत है। एंड एक कोई डेली एप्पल खा रहे तो डेली एप्पल खा रहे, बनाना नहीं खा रहे, वैसा नहीं। सब कलर के फ्रूट्स और रेनबो कलर शुड बी इन्वॉल्व इन योर डाइट। ओके, ठीक है। मेरा अब यहाँ तक जो भी टिप्स देना था मैं दे चुका हूँ। अभी हम थोड़ा इंटरेक्शन की तरफ ध्यान देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बारकल्लाह फीकुम डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ इंशाल्लाह। प्लीज मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी क्वेश्चन करना चाहते हो हाथ रेस करें, हैंड रेस करें।
हम उनको परमिशन दे रहे हैं बात करने के डॉक्टर साहब से इंशाअल्लाह। यस पेरेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स। जी डॉक्टर साहब, तो पहला क्वेश्चन मेरा है डॉक्टर साहब, जहां तक हमारे बच्चे ये कुरकुरे और जो है ये जंक फूड के आदी हैं, ये कुरकुरे छुड़ाने के लिए ऐसा कोई टिप्स बोले डॉक्टर साहब के बच्चे ये कुरकुरे से मतलब वो पैकेट के फूड से जो है छोड़ दें, कुछ ऐसा कोई टिप्स है तो बोलिए। जी बहुत सिंपल है। पहली चीज ये है कि उसका जो नुकसान है वो बताना है हमको, जो भी अच्छा। फूड ले रहे हैं कि वो क्यों नुकसान है उसमें, जैसे कि कोई क्या आपको हेल्दी वाइटामिन वगैरह कुछ मिलते नहीं है। दूसरा, उसका एक ऑल्टरनेट अच्छा ढूंढे, यानी अगर वो टाइम स्नैकिंग की आदत है, 5 बजे फर्ज करिए, 5 बजे उनको स्नैक्स खाने की आदत है आपके लड़के को, तो वो टाइम पे आप उसका ऑल्टरनेट कुछ एक रखना चाहिए, जैसा कि हनी एंड बनाना, उसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है डिश का। तो अब आपको बनाना भी आ गया, उसमें हनी भी आ गया, तो अब ये ऑल्टरनेट, अब ये जब पसंद आ जाएगा तो उसके बाद आप कुरकुरे देंगे तो भी नहीं खाते। ओके, तो जब भी बच्चों के जंक फूड खाने का जो टाइम होता है उस टाइम पर हम एक ऑल्टरनेट जो है फूड उनको बिल्कुल बिल्कुल। ओके ग्रेट 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 माशाल्लाह। तो हमारे पेरेंट जो है क्वेश्चन करना चाहते हैं, जोया आनम को परमिशन दे, वो डॉक्टर साहब जोया आनम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस बेटा। गम्स प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए हमारे पेरेंट्स पूछ रहे। आवाज मैं नहीं सुनाया, मुझे नहीं सुनाया। आप डॉक्टर साहब आपने सुना क्वेश्चन को? हाँ, गम्स प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं। ओके ओके डॉक्टर साहब जी। तो इसमें फाइबर्स के जो फूड है, जैसे कि कैरेट है, क्यूकम्बर है, जो हम बाइट करके डायरेक्ट खाते हैं, उससे क्या होता है, आप खाने के साथ साथ आपके गम्स भी क्लीन हो जाते हैं, आपके दांत भी क्लीन हो जाते हैं। एंड और एक बात, आप थोड़ा सा ब्रश करने के साथ साथ अगर गम मसाज भी कर ले एक उंगली से ही, दैट्स वेरी हेल्पफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह फीकुम। डॉक्टर साहब, ये बच्चों में ये वेजिटेबल खाने की हैबिट तो नहीं पड़ रही है, तो ऐसा कोई आप टिप्स बताएं जिसको वेजिटेबल से हमारे बच्चे मोहब्बत कर सकें। इंशाल्लाह। इसमें होता है कि इसको हम, अब जैसा हम अगर चिकन खाना है, ओके, चिकन अच्छा, उसको आप मसाले लगाएंगे, बनाएंगे, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स बनाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ चिकन बनाएंगे, सब करेंगे एंड सर्व करेंगे, मजे से खाएंगे। जब वेजिटेबल की बारी आती है, आप कट करके दे देते हैं खाओ, तो अच्छा। वो बिल्कुल नाइंसाफी है। आप उसको भी ठीक अलग अलग फ्लेवर्स में बनाए, अलग अलग डिशेस में बनाए, वैरायटी में बनाए, वो बना के जब आप सर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक तो वो टेस्टी भी हो जाएगा और वो खाने में भी इंटरेस्ट आएगा। तब ये कुकिंग में ही प्रॉब्लम है। हम नॉनवेज पे अलग अलग तरीके से घंटों कुक करते हैं, वेजिटेबल्स बस कट करके रख देते हैं, तो वो गलत है। कुकिंग में उसको अच्छा बनाए, इंशाल्लाह सब इंटरेस्ट से खाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जितनी मेहनत हम नॉनवेज के लिए लगाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं और अलग अलग फ्लेवर से बनाते हैं, मोहब्बत से बनाते हैं और उसके अंदर जान डालते हैं, तो वैसे ही तरकारी बनाने में भी हमें जान डालना चाहिए और अलग अलग तरीके से बनाना सीखना चाहिए हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट डॉक्टर साहब माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, अब अभी तरकारी खाने की, ये जो हमारे बच्चे डॉक्टर साहब, यानी जो चॉकलेट खाते हैं, शक्कर खाते हैं, बार शक्कर रोटी खाते हैं, ये कौन सी एज तक जो है ये चल सकता है, कौन सी एज के बाद नहीं खाना चाहिए? देखिए, ऐसी कोई फिक्स्ड एज नहीं है जहाँ बात में वो हेल्दी बचेगा। वो अगर आज आप कहें, मैं भी कहें, तो अनहेल्दी है। अच्छा। वो स्टार्टिंग से अनहेल्दी है, एंड तक भी अनहेल्दी है। बट अभी डिफरेंस ये होता है कि छोटे बच्चों में, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव रहते हैं, तो हम जो इंस्टेंट जो एनर्जी देते हैं शुगर्स के थ्रू, वो कंज्यूम हो जाती है। जो भी एक्स्ट्रा शुगर दे रहे हैं वो यूज हो जाती है वहां पे। अब वो थोड़ा बड़े होने के बाद जैसे एक्टिविटीज थोड़ी कम होंगी, वो शुगर्स आपके कंज्यूम नहीं होंगे, फिर वो ओबेसिटी यानी फैट्स वगैरह में तब्दील हो जाएंगे। तो इनिशियली जो मीठे पसंद होते हैं, वो अगर ज्यादा हैबिट भी है तो धीरे 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 कम करते रहना चाहिए। बिफोर द एज ऑफ 12, 10 to 12 की एज के अंदर हम आदत वो चीज की कम कर देनी चाहिए। ओके, तो मतलब ये हो क्या, शक्कर बड़ों के लिए भी सेम हानिकार है, छोटों के लिए सेम हानिकार है, लेकिन छोटे चूंकि एक्टिव ज्यादा रहते हैं इसलिए वो फील नहीं होता है।
हाँ अगर बिल्कुल अगर अगर हमारे बच्चे अगर एक्टिव नहीं है तो फिर वहाँ उनको भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सटीक बात की आपने। अब उसके बाद हफ्सा को परमिशन दें, वो कुछ डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस बेटा, डॉक्टर साहब आपके पास हैं, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप लोग। साइलेंस में माइनिंग है ना, यूज कर सकते हैं? बेटा जरा सर, डॉक्टर साहब कुछ आपने समझाएंगे क्वेश्चन को। मैं सैलेड में मायोनीज यूज कर सकते हैं पूछे? अच्छा अच्छा अच्छा, ओ गुड गुड गुड, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सैलेड्स में मायोनीज, मतलब वो हेल्थ के लिए अच्छा है? देखिए ज्यादा क्वांटिटी में अच्छा नहीं है, बट वो मायोनीज नहीं यूज करके सैलेड ही नहीं खाना वो और भी खतरनाक है। उससे अच्छा आप थोड़ा मायोनीज यूज करें, सैलेड भी खा ले साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेयोनीज का इस्तेमाल कम ही होना चाहिए। चीज यूज कर सकते हैं? जी, चीज? चीज भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में बिल्कुल यूज कर सकते हैं चीज। अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे एक ऑडियंस है उम्म युसरा तस्कीन, वो पूछ रहे हैं कि बच्चों के हाजमे के लिए क्या आप मतलब बेहतर सजेशन देंगे। देखिए फर्स्ट इसमें दो तीन चीजें हैं। जी क्वांटिटी ऑफ फूड, एक तो हर किसी की कैपेसिटी अलग है डाइजेशन की। जैसे भाई खा रहा है वो दूसरा भाई भी साथ में उतना ही खाना जरूरी नहीं है। क्वांटिटी ऑफ फूड सबकी अलग होती है। पहले क्वांटिटी थोड़ी सी लिमिट करें, अगर किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ ऐसे आप साइंस देख रहे हैं जिसमें कि डाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्स्ट आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम करें, सॉफ्ट डाइट की तरफ ध्यान दें, लेस प्रोटीन। प्लेन फूड से अगर वो डाइजेस्ट हो रहा है देन आप धीरे धीरे उसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, हेवी फूड दे सकते हैं। बट ओके, अगर आप सेम फूड सबको देना चाहेंगे तो वो चलेगा नहीं। एंड फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जी 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 जी, मतलब क्वांटिटी थोड़ा कम देंगे तो हाजमा अच्छा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। गुड माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। उसके बाद परमिशन दे प्लीज सैयद अब्दुल अहद अहमद को, सैयद अब्दुल अहद अहमद को। यस, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि हमारे बच्चे मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही, प्लीज जरा चेक कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम यस मैम, गुड माशाल्लाह, जी बारकल्लाह। जी मेरे बच्चे ना अच्छा माशाल्लाह अच्छे से खाते हैं, लेकिन नाश्ता अच्छा करने के बाद में फिर थोड़ी देर को वो लोग को भूख लगती है, फिर दोपहर में खाते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर को, मतलब उनका मुझे बहुत परेशान हो जा रही हूँ मैं उन लोग का ये देखकर। तो माशाल्लाह ये क्या है, नॉर्मल है नहीं, ये अब नॉर्मलिटी है ना कि खाने में, ये पूछना था। माशाल्लाह बारकल्लाह माशाल्लाह। यस डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मेन सबसे कॉमन रीजन है कि प्रोटीन नहीं है डाइट में, हाई प्रोटीन्स नहीं है। आप बॉइल्ड एग नहीं दे रहे, पीनट बटर नहीं दे रहे, चिकन जी ज्यादा, हाँ। तो इससे होता है कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जल्दी डाइजेस्ट होने के बाद अगेन उनको भूख लगती है। तो आप प्रोटीन्स थोड़ा आपके डाइट में बढ़ाइए। प्रोटीन से इन सेंस क्या, मतलब प्रोटीन्स में क्या है? बॉइल्ड एग है, मिल्क है, पीनट बटर है, जी इस तरह की चीजें आप थोड़ा सा इंक्रीज करें। चिकन जी इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह फीकुम माशाल्लाह। मैम बड़े खुशनसीब हैं जिनके बच्चे बार बार खाना मांगते हैं, अदरवाइज बेशुमार पेरेंट्स ऐसे हैं जो खा बेटा खा बेटा खा बेटा पीछे पड़ते रहते हैं लेकिन नहीं खाते हैं। लेकिन आप गुड लक माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम माशाल्लाह। एक चार्ट में क्वेश्चन यह है डॉक्टर साहब कि अपने बच्चों की हाइट को ग्रोथ करने के लिए कुछ आपके पास टिप्स बता सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो है मैं खुद भी शिकार था, बहुत टाइम तक मेरी हाइट पे नहीं बढ़ी थी, तो हम बहुत सारे डॉक्टर्स विजिट करें वो टाइम पे। तो अब तो खैर हम मेडिकल नॉलेज बाद में गेन किया, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी बोलूंगा मैं। इसमें हाइट बढ़ने के लिए एक तो कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है, उसमें दूध कंपलसरी पीना है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक्सरसाइज होती है कुछ हाइट लंबे होने के लिए, जैसा वो बार पे लटकते हैं, और भी दूसरे एक्सरसाइज होते हैं जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हाइट लंबी होने की एक्सरसाइजेस। वो एक्सरसाइज भी फिजिकल एक्टिविटी है। दूसरा, डाइट कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए, दूध का भरपूर इस्तेमाल करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हाइट के लिए बेसिकली दूध बहुत इंपॉर्टेंट है माशाल्लाह। दूध एंड एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज और दूध और लटकना वगैरह, माशाल्लाह, गुड, ग्रेट। तो उसके बाद मनाल फयाज को परमिशन दें, मनाल फयाज को। मनाल फयाज। बच्चों के लिए हेल्थी फूड्स क्या है, ये कुछ अच्छा tips बेटा, अब तक तो डॉक्टर साहब वही बता रहे थे। खैर चलिए डॉक्टर साहब देखिए। देखिए, जंक फूड छोड़ के बाकी सब हेल्दी है। आप जैसा कि मैं बोला आपको, जो बिस्मिल्लाह बोल के खाएंगे, जो राइट हैंड से खाएंगे, जो बैठ के खाएंगे, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और जो फूड में आप जंक फूड है, चिप्स, जैसा बताया आप, कुरकुरे, केक्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, ये सब लिमिटेड होने चाहिए। बाकी चीजें, दूध है आपका, एग्स है, बाकी जो शहद है, ये सब चीजें ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगी। सैलेड्स, ये सब चीजें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ये हेल्दी है। गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह। डॉक्टर साहब और एक चार्ट से क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कैल्शियम का प्रॉब्लम हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कैल्शियम का एक प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट आप या तो ठीक क्वांटिटी में कैल्शियम दे नहीं रहे, एक फर्स्ट ये हो सकता है। दूसरा वजह होता है कि पास को कुछ कैल्शियम के डिजीज होते हैं जिस वजह से कैल्शियम बॉडी में बनता नहीं है, तो वो तो एक जाके डायग्नोस करना पड़ेगा कि उस तरह की प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन आपकी जब कैल्शियम क्वांटिटी जो दूध वगैरह है वो पहले इंक्रीज करिए, इंक्रीज करके ऑब्जर्व करिए कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं नहीं आ रहे। उमूमन अगर आप डाइट चेंज करें तो आपके बॉडी में चेंजेस आने के लिए 3 वीक्स लगते हैं। अगर आप आज से आपके फूड हैबिट चेंज करें, उसका रिजल्ट आने के लिए 2 से 3 हफ्ते तो आप लगते हैं। 2 से 3 हफ्ते ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के बाद में आप अगर फर्क नहीं दिख रहा है, आप ज्यादा दूध दे रहे हैं, फिर भी कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं 3 हफ्ते के बाद में भी, देन आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करिए कि कैल्शियम का कुछ डिजीज भी हो सकता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो कैल्शियम के लिए दूध का इस्तेमाल होना चाहिए और 3 हफ्ते कम से कम लगातार इस्तेमाल करते रहें, तभी रिजल्ट आएगा हमको। हाँ, बारकल्लाह फीकुम। तो उसके बाद हम परमिशन देंगे मदीहा कमर को, वो कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। यस बेटा मदीहा। परमिशन मिल गई मदीहा कमर को, प्लीज क्विक। अगर उनको नहीं मिल रही तो नीचे इब्राहिम है, उनको परमिशन दें। सर, यस बेटा। हमें हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब आपने सुना क्वेश्चन को? हाँ, सुनिए। हाइट बढ़ाने के लिए क्या बारह। करना है? एक, आप दूध वगैरह ज्यादा पीजिए, जो कैल्शियम ज्यादा रहता है वो पीजिए। सप्लीमेंट्स की तरफ मत जाइए, टीवी एडवर्टाइजमेंट की तरफ मत जाइए। कैल्शियम सैंडोज खाने से ऐसा हो जाने वाला है, वैसा होने वाला है, वो सब गलत है। आप नेचुरल रेमेडीज लीजिए, दूध ज्यादा पीजिए, और कुछ एक्सरसाइज होती हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। लंबे होने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है, रॉड पे लटकते हैं, और भी कुछ होता है, वो आप देख के फॉलो करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है। डॉक्टर साहब एक चार्ट में क्वेश्चन आया है कि बच्चों के नाखून बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और बार बार आगे बढ़ते हैं, तो शायद ये जो है परेशान है कि बच्चों के नाखून इतना तेज क्यों बढ़ते हैं, ये उनका क्वेश्चन है। नहीं, देखिए, ये नेचुरल चीज है, इसमें कुछ एबनॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। अगर नाखून तेज बढ़ा है तो कुछ डिजीज है या कुछ एबनॉर्मल चीज है, बल्कि कुछ भी नहीं है। नथिंग रॉन्ग, सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाखून बढ़ रहे हैं, बस उसको कट कर दीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 2 बार कट करना चाहिए, माओ को जरा मेहनत करना चाहिए। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम डॉक्टर साहब, ग्रेट। उसके बाद और एक क्वेश्चन है चार्ट के अंदर कि अगर बच्चे खाना खाने के लिए ज्यादा सता रहे और रो रहे तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें 100% ये है कि वो उनको पसंद नहीं है वो खाना दे रहे हैं। तो उनको क्या पसंद है उस तरफ ध्यान दीजिए, और ये क्यों पसंद नहीं है उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं बताया कि वेजिटेबल है तो खाली आप कट करके प्लेन वेजिटेबल दे देते हैं, उसको ठीक से बनाते नहीं, उस तरह की एक चीज होती है। या फिर उनको वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऑल्टरनेट दूसरा फूड दीजिए, तो वो उनको उस तरफ जो पसंद आएगा वो खाएंगे, तो सताएंगे भी नहीं, रोएंगे। ग्रेट, माशाल्लाह। उसके बाद परमिशन दे इब्राहिम को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। जो दूध पैकेट्स में आता सर वो अच्छा रहता या मिलावट रहती? ग्रेट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। हम मस्कत ही आ रहा है और अलग अलग कंपनी के दूध के पैकेट आ रहे हैं, ये पैकेट के बारे में पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। जी हाँ।
अब इसका मैं खुल के आंसर दूंगा, मेरे घर पे लोग आ जाएंगे फिर। जी 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 जी। एक ही टेस्ट का दूध उतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव रहते हैं, परमिटेड प्रिजर्वेटिव होते हैं हर पैकेट एंड जो बॉक्स में दूध आता है उसमें होते हैं। कुछ आर्टिफिशियल तरीके से जैसा पाउडर वगैरह उससे बनते हैं, कुछ नेचुरल से बन के उसमें भी प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। तो जो 100% नेचुरल दूध है उसकी क्वालिटी तो ये प्रिजर्व्ड मिल्क में नहीं रहती है, बट हार्मफुल भी नहीं है, ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, नुकसान नहीं है, माशाल्लाह। ग्रेट डॉक्टर साहब। और एक हमारे चार्ट में क्वेश्चन क्या है डॉक्टर साहब, अक्सर माओं को पसंद रहता है कि उनके बच्चे मोटे मोटे लड्डू लड्डू गुलाब जामुन नजर आना। तो बच्चे मोटे नहीं हो रहे तो फिक्रमंद है, प्लीज आप कुछ नुस्खा बताएं जिससे हमारे बच्चे लड्डू बन जाए माशाल्लाह। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसमें एक ये है कि जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जेनेटिकली किसी की पर्सनालिटी पतली होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, आप कितना भी खिलाए कुछ नहीं होता। और दूसरी बात ये होती है कि हो सकता उनके फिजिकल एक्टिविटी कम है, इसलिए वो खाना भी कम खा रहे हैं, इसलिए डेवलपमेंट जरा स्लो हो गया है। अगर जेनेटिक्स का रोल है, कुछ नहीं कर सकते। अगर अच्छा बराबर खा रहे हैं, फिर इज एक्टिव, देन कुछ परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कमजोर हो गए हैं या और बॉडी डेवलप हो सकती है, देन उस टाइम पे आप थोड़ा फूड हैबिट्स चेंज करें, हाई प्रोटीन डाइट लें एंड फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए तो ऑटोमेटिकली खाना भी ज्यादा खाते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ग्रेट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, और एक हमारे ऑडियंस का क्वेश्चन है चार्ट में कि उनकी बेटी है माशाल्लाह 7+ और अच्छा खाती हैं और सब माशा नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बस दूध नहीं पीती हैं, तो माँ परेशान है कि भाई दूध को टोटली अवॉइड करने से क्या उनको नुकसान हो सकता, क्या ये उनका जानने का। पहले वेजिटेबल्स के लिए बोला था मैं, इसमें भी यही है। आप चिकन अच्छा बनाएंगे, मटन अच्छा बनाएंगे, दूध बोलते ही जस्ट ग्लास में डाल के आप दे देंगे, वो बिल्कुल गलत बात है। आप मिल्क शेक बनाइए, उसमें फ्लेवर्स ऐड करिए, फ्रूट्स ऐड करिए, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाइए, बनाना मिल्क शेक बनाइए, उस तरह से प्रिपेयर करें, थोड़ा सा उसके पीछे थोड़ा सा टाइम लगे तो वो चीज अच्छी बनती है और वो खाने में भी मजा आता है एंड उसको फिर कोई भी अवॉइड नहीं करते। ओके, माशाल्लाह। और एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के बच्चे, उनके बच्चे के आंखों के अतराफ जो है कुछ काले काले हल्के आ रहे हैं, तो वो जरा परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो नींद कम हो गया, दूसरा एनीमिक हो गया, मतलब न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। दो रीजन हो सकते हैं। पानी कम पी रहे हैं या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या नींद कम हो रही है, ये 3 में से कोई रीजन हो सकता है। जरा थोड़ा गौर फरमाइए इस पे। ओके ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन है चार्ट में कि अगर 11 इयर्स एज है बच्चे की और दांत नहीं आया तो क्या करें। 11 साल में तो दांत आ जाने चाहिए। अच्छा, हाँ, 11 साल में तो दांत आ जाने चाहिए। अब ये सवाल है कि कोई भी दांत नहीं है या फिर कुछ आए कुछ नहीं है, वो एक अलग चीज है। पहला दांत देखिए 6 महीने में शुरू होता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है, जब नीचे के सामने के 2 दांत आते हैं, फिर डेवलप होते होते बाय द एज ऑफ 14 और 16 पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। 11 साल की एज तक अगर दांत नहीं है तो उसका एक रीजन ये है कि पास को दांत डेवलप ही नहीं होते, नेचुरली दांत डेवलप नहीं होते, खुदा ना खास्ता। अगर वैसा है तो फिर आर्टिफिशियल टीथ की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर बास को होता है कि बास को डिलेड इरप्शन होता है कि 2-3 साल देर हो जाती है दांत आने में। अगर वैसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई डरने की बात नहीं। ओके, ग्रेट, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन है चार्ट में, उमेशरा तस्कीन क्वेश्चन कर रही हैं कि बच्चे अगर 4-4 दिन तक टॉयलेट को न जाएं तो इसके लिए वो परेशान हैं, प्लीज कोई सजेशन दे उनके लिए। देखिए, अगर ऐसा है तो इमीडिएट पहले एक पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, जाके पहले इमीडिएट इसके कुछ मेडिसिन होते हैं क्लियर करने के लिए, वो पहले लीजिए। लेकिन उसके बाद से फिर हैबिट डेवलप करिए कि क्यों ऐसे हो रहा है। लाइक जैसा खाने का टाइम होता है, पीने का टाइम होता है, उस तरह से ऐसा फारिग होने का भी वक्त होता है, वो सेट कर लीजिए, आदत बनाइए, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इमीडिएटली पहले पीडियाट्रिशियन के पास आकर क्लियर तो कर लिए मसले को। बारकल्लाह फीक डॉक्टर साहब। और एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, जनरली हम बच्चों को अंडे खाओ बोलते रहते हैं, तो अंडे खाने के 2 तरीके हैं, एक है उबाल कर और एक है ऑमलेट बनाकर। तो ये उबाल कर खाना ये बेटर है या ऑमलेट तेल में माशाल्लाह ऐसा तले खाना बेटर है, ये क्वेश्चन है उनका। 2 तरीके हैं, करेक्ट है। और बॉइल्ड एग खाना बेहतर है कंपेयर टू ऑमलेट।
ओके। भी नहीं खाने से अच्छा ऑमलेट खाना है। मतलब अगर बॉइल्ड एग नहीं खा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि अंडे खा रहे नहीं, अंडे छोड़ ही दिए, वो भी होता है, वैसा मत करिए। अगर बॉइल्ड नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन बॉइल्ड एग बेटर है, लेकिन उसे नहीं खाने से अच्छा कि ऑमलेट खा ले। ओके, तो पहला प्रेफरेंस हम बॉइल्ड एग को देंगे। अगर वैसा नहीं खा सक रहा है तो फिर हम उनको एक ऑमलेट बना के भी हम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन ये है कि छोटे बच्चे बसा औकात जो है 8 साल 9 साल तक भी बिस्तर में पेशाब और पैखाना करते रहते हैं, तो इनकी इस हैबिट को छुड़ाने के लिए ऐसा कोई टिप्स हो तो बताएं। ये सवाल है उनका बेसिकली। देखिए, ये हैबिट कम एज से ही डेवलप करना पड़ता है। 3-4 साल से अगर स्टार्ट करें जो वॉशरूम की हैबिट है, तो वो लेटर ऑन प्रॉब्लम नहीं होता। अब जब 8-9 साल तक बात जा ही चुकी है, तो वो थोड़ा सा वो हैबिट चेंज करने के लिए सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके। सख्ती चाहिए आप सोने से पहले वॉशरूम जाके आ जाए, कहीं बाहर जाना है तो उससे पहले जाके आ जाए तो बेहतर रहेगा। और इसमें थोड़ा सा सख्ती करना पड़ रहा है क्योंकि एज ज्यादा सोने से पहले उनको माइंडसेट बनाना पड़ता है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हमारे और एक पेरेंट परेशान हैं कि भाई उनके बच्चों को भूख ही लगती है। जी हाँ, तो आप भूख लगने के लिए क्या कहेंगे? अच्छा, ओके, जी। इसमें फिजिकल एक्टिविटी जो खेल कूद है वो थोड़ा सा बढ़ाए। अगर ज्यादातर मोबाइल में या टीवी में रहेंगे तो भूख लगने के चांसेस कम है। तो फर्स्ट मोटिवेशन ये रहना है कि ज्यादा से ज्यादा खेलिए, भागने के गेम्स खेलिए, खुद ब खुद ज्यादा भूख लगेगी इंशाल्लाह। ओके, माशाल्लाह। तो खेल कूद पर तवज्जो देना चाहिए उनको। माशाल्लाह। एक पेरेंट को परमिशन दें, मोहम्मद खिजर ग्रेड 2, इनको परमिशन दें, ये डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जी, मेरी एक लड़की है, 7 मंथ्स की है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो। हाँ जी। यस डॉक्टर साहब, सुन लिया जी हाँ, मेरी बेटी है, 7 मंथ्स की है जी। तो उसको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन, उसको खाने में क्या दे? देखिए, खाने के साथ में थोड़ा हाइड्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। पानी भी थोड़ा शायद कम हो गया तो भी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। पानी थोड़ा सा बढ़ाएं। और इसमें कुछ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है। मैं मेडिसिन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हर किसी का डोसेज अलग होता है एज एंड वेट के हिसाब से, इसलिए मैं मेडिसिन माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन ये है भाई, ये बॉइल्ड एग, ये अंडा और करेला दोनों को मिला के खा सकते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। बॉइल्ड एग एंड और अंडा और करेला बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा, कोई भी 2 वेजिटेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं है उसमें। जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते रहते ना, यानी अगर हम अंडा खाए तो मछली नहीं खाना, मछली खाए तो दूध नहीं पीना, इस तरह की बात, क्या ये मेडिकली सही है डॉक्टर साहब? मेडिकली इसका कोई बेस नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। मछली खाने के बाद अगर दूध पिए ऐसा कुछ करे तो विटिलिगो, जो व्हाइट होने का ऐसा बीमारी आता बोलते हैं। बट हालांकि अगर देखा जाए एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब वो पैदाइशी के आते हैं बीमारी, जैसा हाइपरटेंशन या डायबिटीज होता है, उनके उनमें पहले से जीन्स में रहता है वो। तो विटिलिगो वो बीमारी भी जीन्स में पहले से होती है। वो ऐसा खाने से विटिलिगो डेवलप हो गया, वो बोलना गलत है, हो ही नहीं सकता। ओके, मेडिकली प्रूफ नहीं है इसका। ग्रेट माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्वेश्चन किया जा रहा है। विटामिन सी, विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट। ऑरेंज, पुर्तगाल, सिट्रस फ्रूट्स जरूरी है। विटामिन डी के लिए आप धूप आपकी सनलाइट आपकी बॉडी को लगना चाहिए, इससे भी आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर है। और इसके अलावा जो बाकी कीवी है, एवोकाडो है, ड्रैगन फ्रूट है, ऐसे जो हम फ्रूट्स जो आमतौर पर नहीं खाते, वो भी कभी कभी वीकली एक बार कंज्यूम कर ले तो उसके भी हमको फायदे मिल जाएंगे, इससे भी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। माशाल्लाह, बारकल्लाह। और एक क्वेश्चन चार्ट में किया जा रहा है डॉक्टर साहब, 4 साल के हैं बच्चे, उनके टीथ आके चले गए, उसके लिए क्या करना चाहिए? उनके टीथ में से ब्लड आता रहता है बहुत। देखिए, अगर टीथ आकर चले गए तो कोई बात नहीं, फिर से आ जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्लड आ रहा है तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि वो
खाने के टाइम कुछ शार्प चीज उनको टच हो रही है, वहां पे जख्म हो रहा है, वो जख्म में से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, ये एक रीजन हो सकता है। उसको रोकने के लिए आप कोई भी ठंडा जूस या आइसक्रीम पहले दे दीजिए, उससे वो ठंडी की वजह से खून रुक जाएगा। खून रुकने के बाद में आप दूसरी चीज खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शार्प कुछ भी एक फ्रूट या कोई चीज, चिप्स वगैरह या कोई भी एक चीज चुभने की वजह से ये शुरू हुआ है, पहले वो कम करें। ओके, गुड, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन किया जा रहा है, अगर बॉडी पे फंगल एलर्जी हुई तो क्या करें? फंगल, FUNGAL, फंगल एलर्जी बोल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, उसके अगर वैसी एलर्जी है तो उसके मेडिसिन है, पाउडर है, क्रीम है, टैबलेट्स है। वो क्योंकि मैं अगेन मेडिसिन यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि उसका डोसेज अपने हिसाब से कुछ भी यूज करेंगे फिर उसका अलग रिएक्शन हो जाएगा, फिर वो ठीक नहीं रहता। तो कोई भी डॉक्टर से एडवाइस लेके वो पाउडर एंड क्रीम्स का इस्तेमाल करें, ठीक हो जाता है इंशाल्लाह, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। इंशाल्लाह, गुड, माशाल्लाह, ग्रेट। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन ये किया जा रहा है भाई, कुछ लोगों को थोड़ा सा वर्कआउट करते ही थोड़ा सा वर्कआउट करते पसीना आना शुरू करता है, और माशाल्लाह पसीना काफी नजर आता है। कुछ लोग कितना भी वर्कआउट करो पसीना ही नजर नहीं आता है, तो वो लोग परेशान है जिनको पसीना नहीं आ रहा है। प्लीज बताएं क्यों ऐसा होता है? जैसे कि मैं पहले बताया कि सबके अपने जेनेटिक्स होते हैं, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई दुबला होता है, कोई मोटा होता है। उसी तरह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी की आपका खाना वगैरह सब इस्तेमाल करके बाहर फेंकने का कैपेसिटी सबकी अलग होती है। तो होता है वो पानी, जो हम पानी पी रहे हैं, वो पानी पसीने के जरिए से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। जिसका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वो पानी फिर जाके फिर किडनी से पूरा साइकिल कंप्लीट करके बाद में बाहर निकलता है। तो जिसका मेटाबॉलिज्म स्वेटिंग, जिसको स्लो है उनको स्वेटिंग कम होंगी, मगर दोनों भी नॉर्मल है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है दोनों में। ओके, पसीना नहीं आने से परेशान नहीं होना चाहिए। ओके, माशाल्लाह। और एक क्वेश्चन साथ में किया जा रहा है, अगर पसीना ज्यादा है तो कोई हानिकारक है क्या, पूछ रहे हो? पसीना ज्यादा है तो पानी ज्यादा पीजिए, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अच्छा, पसीना ज्यादा आए तो हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। पसीना स्टार्ट हो जाता है, वो लोग पानी ज्यादा पिए, क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन का चांसेस है। ओके 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 ओके। और एक क्वेश्चन ये क्या है डॉक्टर साहब, खाना खाते ही स्टमक पेन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पूछ रहे हो? एक खाने और दूसरे खाने के बीच में गैप बहुत आ गया, सबसे कॉमन चीज है। एंड उसका मेन रीजन ये है कि एक खाने और दूसरे खाने के बीच में ड्यूरेशन गैप, वक्त का बहुत ज्यादा फासला हो गया। या तो बीच में कुछ स्नैक कर लीजिए या दोनों खानों को थोड़ा क्लोज कर लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा गैप कम होना चाहिए बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बारकल्लाह फीक। डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन ये है कि बच्चों के नाक में से खून भी जाता रहता है, तो इसका क्या प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए, अगर थोड़ा यंग एज तक जा सकता है, धूप निकलने के बाद में या ऐसे ज्यादा तेज भागने के बाद में, वो हो सकता है, वहां पे वो कैपिलरी ठीक से डेवलप नहीं होती है, उससे होता। लेकिन थोड़ा एज बढ़ने के बाद में कम हो जाता। अगर कम नहीं हो रहा है तो उसको आप नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर के जैसा आप डॉक्टर के पास जाइए, वो कुछ एक प्रोसीजर है, उससे वो कैपिलरी है कि वो सील कर देते हैं। वो सील करने के बाद आपको खून नहीं जाएगा। रूटीन प्रोसीजर है, आमतौर पे कहीं पे भी हो जाएगा। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, ग्रेट डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। नाज़रीन देख रहे हैं कितने बेहतरीन सवालात आ रहे हैं, कितने बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। अच्छे बच्चे बहुत क्या है करते भाई, सैंड खाते, और जब ये खाते तो फूड नहीं खाते, क्या करना? सैंडविच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्लीज इनका क्वेश्चन क्लियर नजर आ। बच्चे बहुत SAND लिख रहे हैं, SAND खाते, और जब ये खाते तो फूड नहीं खाते, क्या करना? प्लीज, यही क्वेश्चन है या कुछ और है? डॉक्टर साहब, मैं तो नहीं समझा, आप अगर समझे तो जवाब दीजिए। जी, अगर पहले वो सैंड लिखे, सैंड खा रहे हैं, मिट्टी बोल के लिखे है, सैंड नहीं चाहिए, वो खाने की चीज है नहीं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अच्छा, सैंड, मिट्टी खाना, ओके। जैसे जनरली डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे चॉकपीस खाते हैं, और कुछ बच्चे तो वो जो क्या कहते हैं, ब्रश करने का टूथपेस्ट खाते हैं। तो शायद इसी अंदाज का भी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। हाँ जी। अगर सैंड या मिट्टी खा रहे हैं तो पहले फर्स्ट वो आदत रोक दीजिए, उससे आपके पेट में केचुए वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं।
और उसके अलावा ये तो छोटी चीज है, और भी वर्म्स वगैरह अगर बहुत बढ़ गए पेट में तो बड़े बड़े डिजीज आ जा सकते हैं नहीं, आएंगे अगर ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो पहले ही आदत बंद कर दीजिए उनको। दूसरी चीजें आप दीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, ताकि उनको ये मिट्टी खाने की जरूरत ही ना पड़े, तो जरूरत महसूस करे तो उनका से पहले अच्छे से खाना दीजिए, अच्छे से उनको पसंद की चीज दीजिए, फिर ये नहीं खाएंगे, खुद से नहीं खाएंगे। ओके डॉक्टर, और एक क्वेश्चन क्या जा रहा है, सामने के नीचे दांत में दर्द क्यों होता है? सामने के दांतों में, नीचे के दांतों में क्यों दर्द होता कह रहे हैं? अच्छा, कोई अगर स्पेसिफिक लोकेशन पे दांत में दर्द हो रहा है, मतलब ये कि वहां पे अगर बच्चा छोटा है, दांत आ रहा है, तो उस तरह का दर्द होता है, कोई बात नहीं है। अगर नहीं रेगुलर वही जगह लॉन्ग टाइम तक दर्द हो रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए, कुछ कैविटी वगैरह होगी या तो खुद से कम हो जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। और एक क्वेश्चन ये क्या जा रहा है, उनकी बच्ची 10 साल की है, लेकिन ये 10 साल के एज के जो बच्चे होते हैं उससे वो छोटी नजर आती हैं, तो क्या न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है या फिर वो उनका जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये जरा वो जानना चाहते हैं। देखिए, दो भी हो सकते हैं। एक तो ये कि बाज थोड़ा लेट ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं कि कम है तो वो कम ही रह जाएंगे, लेट ग्रो करते हैं। दूसरी बात ये कि वो अगर कैल्शियम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, दूध ज्यादा नहीं पी रहे हैं, कैल्शियम के कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, तो वो ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा दूध ज्यादा पीजिए। एंड फिर जैसे कि मैं पहले भी बताया, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं लंबे होने के लिए, वो भी आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करिए, मिल जाएंगे। माशाल्लाह, गुड माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अच्छा सवाल किया जा रहा है डॉक्टर साहब, वो सवाल मदीहा कमर की तरफ से किया जा रहा है, नहीं सॉरी, दूसरों के अब्दुल रहमान तरफ किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हम एप्पल लाते हैं, हम जो है अलग अलग फ्रूट्स लेकर आते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट फ्रूट खा लेते हैं और कुछ बच्चे जूस बना के पीते हैं, तो ये जूस बना के पीना बेटर है या डायरेक्ट फ्रूट खाना बेटर है, ये इनका क्वेश्चन है। देखिए, जैसा मैं अंडे वाले क्वेश्चन में आंसर किया था, इसका भी वही जवाब है, ऑमलेट वाला है। सेकेंड ऑप्शन जूस कुछ भी नहीं खाने से बेहतर है। डायरेक्ट खाए तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, जूस पी रहे तो भी इट्स ओके, नो डजंट मैटर, बट अगर कर रहे तो वो ठीक बात नहीं है। जी ग्रेट डॉक्टर साहब। और एक क्वेश्चन ये क्या डॉक्टर साहब, भाई हमारे पास नल भी आता और वो मिनरल का वाटर भी आता, तो ये नल का पानी बेटर है या वो मिनरल वाटर जो है बिस्लरी वो सो एंड सो आजकल बॉटल आ रहे हैं वो पीना बेटर है, ये इनका क्वेश्चन है। देखिए, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि जो नल का गवर्नमेंट सप्लाई होता है वो हर एरिया में सेम नहीं है। नहीं, खेती की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ जगह बहुत अच्छा होता है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, कुछ जगह हेल्थ प्रॉब्लम्स पानी की वजह से आते हैं और सीरियस इश्यूज भी आ सकते हैं इस वजह से, जैसा फ्लोरोसिस है और भी टाइफाइड वगैरह चीजें तो आ सकते हैं। तो मैं सजेशन ये दूंगा कि आप जो भी गवर्नमेंट का है उसमें फिल्ट्रेशन किसी भी तरह से आप प्यूरिफायर लगाइए या सैंड प्यूरिफायर लगाइए या बेसिक लगाइए या एक्वा प्योर वगैरह जो भी आ रहे हैं वो लगाइए। एक प्यूरिफायर का इस्तेमाल करके फिर पानी इस्तेमाल करिए, कितना भी साफ पानी आए एक बार प्यूरिफिकेशन के बाद ही इस्तेमाल करिए। अगर वो सब कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट वो पानी को बॉईल करके फिर ठंडा करके इस्तेमाल कर लीजिए। गुड, बारकाल्लाह फीक डॉक्टर साहब। और एक सब ये है कि भाई खाने का जो टाइमिंग है, हम 8 बजे फिर 2 बजे फिर शाम में 8 बजे जो खाते हैं, ये कभी जो है बहुत ज़्यादा मिसमैच होता है, कभी 10 बजे कभी 11 बजे कभी 3 बजे कभी 4 बजे कभी 10 बजे, तो ये टाइमिंग की जो मिस मैचिंग है हमारी, क्या ये हमारे लिए हानिकार है, क्या ये उनका क्वेश्चन है। देखिए, अगर दो खानों के बीच में गैप ज्यादा आता है तो वो उसके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। अगर आपको थोड़ा लेट भी हो गया है लेकिन बीच में कहीं टाइम है आपको, लेकिन अब जैसे डिनर के लिए बनने के लिए 1-2 घंटे बचे हैं या अभी हम कहीं बाहर हैं पहुंच नहीं सकते डिनर तक, तो बीच में कुछ स्नैक कर लीजिए, कुछ भी एक छोटी सी कोई भी एक फ्रूट लेके या कोई भी एक स्नैक्स खा लीजिए, गैप मत रखिए 2 खानों के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है गर्म पानी पीना चाहिए और गर्म पानी पीने की आदत डालने के लिए कहते हैं, तो ये गर्म पानी पीने का क्या कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब, जरा जानना चाहते हैं। देखिए, गर्म पानी जो लूक वार्म है, जो गुनगुना पानी पी रहे हैं लोग, उससे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। मतलब अब जब हम ठंडा पानी पी रहे हैं
मैं नॉर्मल पानी नहीं बोल रहा हूँ, ठंडा पानी बोल रहा हूँ। ठंडा पानी जब हम पी रहे हैं, पीने के बाद में वो ठहर जाता है, बाद में वो टेम्परेचर में आने के बाद इस्तेमाल में आता है। तो उससे एक तो नुकसान ये है कि पेट साइज ब्लोट हो जाता है, उसका पेट का साइज बढ़ जाएगा ठंडा पानी पीने से, बढ़ जाता। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म यानी जो बॉडी का अंदर का मैकेनिज्म है वो थोड़ा स्लो हो जाता। तो लूक वार्म यानी थोड़ा जो गुनगुना पानी है वो पीने से मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट हो जाता और फैट बर्न होता है उससे। दुबले होने के लिए वो बहुत अच्छी चीज। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट, गुड आंसर माशाल्लाह। डॉक्टर साहब और एक क्वेश्चन ये है, 3 इयर्स के हैं बच्चे, उनके स्किन प्रॉब्लम है, एंजीमा, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर छोटे बच्चों में उस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उनको पसीना ठहर रहा है, 100% पक्की बात है, उनको पसीना ठहर रहा है, तो उसके लिए आप या तो क्लोथ्स कॉटन के ऐसे रखें कि जिसमें ऐसा प्रॉब्लम ना आए, और वेंटिलेशन यानी फैन, एसी वगैरह जो भी है वो उनको ठीक से ऐसा रखें कि पसीना ज्यादा ना आए, और आने के बाद वो क्लीन हो जाए, ठहरना नहीं, ठहरने प्रॉब्लम है। ओके ओके, गुड माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मांस और अंडा एक साथ खाने से कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं। खा सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा, खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं, ग्रेट ग्रेट माशाल्लाह। ओके, नॉर्मली बच्चों को इन डे कितने ग्लासेस वाटर देना चाहिए टू ड्रिंक माशाल्लाह? देखिए, वाटर की क्वांटिटी अराउंड 2 लीटर्स एडल्ट्स के लिए है, 1 to 1.5 लीटर किड्स के लिए है। अब इसमें बच्चे का सेट देखिए, 3 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों को बच्चे ही बोलते हैं, तो एक ही आंसर अगर मैं कोई क्वांटिटी दूंगा तो वो मिसमैच हो जाएंगे। आप 5 ग्लास, अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटी ग्लास, बड़े हैं तो बड़ी ग्लास, 5 ग्लासेस आप एक एवरेज पकड़ के रख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। डॉक्टर साहब और एक सवाल ये, हफ्सा अगर क्वेश्चन करना चाहती हैं तो परमिशन दे हफ्सा को? शायद हफ्सा को परमिशन नहीं मिली अब तक। यस हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। यस मेरी लड़की जो है 5 साल के हैं उन्होंने, तो थोड़ा सा उनको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है। उन्होंने जब भी मतलब वॉशरूम जाना रहता, उनको मोशन आता तो उन्होंने क्या करते, रोक लेते, थोड़ा करते, फिर ऐसा मतलब टाइट वो कर लेते, फिर वॉश करने के बाद जो है फिर से जाते, 3-4 बार ऐसी जाते उन्होंने। अब एक साथ बैठो बोल तो बैठते भी नहीं, तो मतलब क्या वजह होंगी? मैं मतलब पेडियाट्रिशियन को वगैरह भी बताई, वो लोग बोलते कि थोड़ी देर डेली बिठाना उनको बोलते, मगर उन्होंने बैठते ही नहीं। मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मैं गिर जा रही हूँ बोल के उठ जाते, और वो उतना ही करते, हो गया बोल के वॉश करके निकल के आ जाते। जी, भी आंसर कर रहा था कि ये कम एज में डेवलप करने की हैबिट्स है, अगर थोड़ा आगे बढ़ जाए उसके बाद ये हैबिट्स चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो अगर थोड़ा सख्ती का इस्तेमाल भी जरूरत पड़े तो थोड़ा सख्ती का इस्तेमाल करिए, मगर हैबिट चेंज करना बहुत जरूरी है। ओके, तो डॉक्टर साहब जो जनरली बच्चे रोकते हैं, बार बार रोकते हैं, टाइट रोकते हैं, तो ये यही बस हैबिट है और कोई बीमारी नहीं है, आदत बन जाती है। वो सख्ती करने से, अब अगर ठीक से काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सख्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर ये हैबिट जल्दी चेंज करना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह, बारकल्लाह। डॉक्टर साहब, रात में मौज खाने से कोई फायदा नुकसान ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, ज्यादा फर्क तो नहीं है, मगर आइडियली क्योंकि उसमें फाइबर्स वगैरह ज्यादा होते हैं, वो मॉर्निंग खाए तो बेहतर है। आपको एक तो एक हाई कार्ब्स है उसमें, तो आपको सारे की एनर्जी मिल जाएगी उसमें, तो उसका इस्तेमाल अगर मॉर्निंग में किया जाए तो ज्यादा फायदेमंद है। ओके बारकल्लाह साहब। डॉक्टर साहब, दूध में हनी मिलाकर पीने का क्या फायदा है, ये सवाल है। बहुत ज्यादा फायदा है, मैं भी पीता हूँ। दूध में एक आपको कैल्शियम वगैरह सबका पूरा आपको भरपूर, दूध को एक कंप्लीट फूड बोलते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, आयरन है, जिंक है, सब चीजें हैं दूध में। शहद में इस तरह के काफी चीजें हैं जो कोई और फूड में है ही नहीं, सिर्फ शहद में एक्सक्लूसिव है। और क्योंकि हमारे भी है तो हम इसको छोड़ना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आदत बनेगी दूध में थोड़ा 1 चमचा शहद डाल के पीने की, बहुत फायदा होता है। माशाल्लाह, ग्रेट। उसके बाद अब्दुल्ला इस्माइल की परमिशन दे, वो डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहे हैं। अब्दुल्ला इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर, क्या हम लोग कच्चा दूध
पी सकते क्या? अच्छा डॉक्टर साहब माशाल्लाह, गुड क्वेश्चन। जी, घास पी सकते हैं, अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि कंटेमिनेशन होता है, उतना क्लीन नहीं रहता है। जब आप कच्चा दूध लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जर्म्स वगैरह ऐसे होते हैं, कुछ डिजीज भी हो सकती है। तो प्रेफर है कि उसको आप एक बार बॉईल कर ले, तो ये सब कंटेमिनेशन खत्म हो जाता है, दूध एकदम प्योर हो जाता है, उसके बाद पिए तो बहुत फायदेमंद है और सेफ भी है। सर एक क्वेश्चन है सर, क्या हम लोग का मिनरल वाटर पी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पी सकते हैं, मिनरल वाटर पी सकते हैं, कोई उसमें हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल बराबर है। अगर आप रेगुलर जो गवर्नमेंट का जो भी सप्लाई है उसको भी अगर प्यूरिफाई करके पी रहे हैं तो वो भी एक ही बात है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये शक्कर को स्लो पॉइजन कहते हैं, तो फिर उसके रिप्लेस में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन है। शक्कर यकीनन एक बहुत स्लो पॉइजन है, एडिक्शन है और बहुत हार्मफुल है, और बहुत सारे जेनेटिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैंसर्स वगैरह भी बहुत सारे ये एक्सेसिव आर्टिफिशियल फ्रूट से पैदा हो रहे हैं। ठीक है, उसका ऑल्टरनेटिव हम शहद यूज कर सकते हैं, बट इन जनरल हम अपने आप को भी समझा लेंगे ये इतना मीठा अच्छा नहीं है, तो हम शुगर की क्वांटिटी हमारी तरफ से ही कम कर दिए, तो फिर ये शक्कर का कंजप्शन खुद से कम हो जाता है। ग्रेट माशाल्लाह। डॉक्टर साहब दूध गरम गरम पीना चाहिए, गरम करके ठंडा करके पीना चाहिए, ये इनका क्वेश्चन है। देखिए, तो गरम करके ठंडा करके पिए तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डायरेक्ट गरम भी पी सकते हैं, उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर बिना गरम करे मत पीजिए, उसमें कंटेमिनेशन रहता है, जर्म्स रहते हैं, तो बेहतर है आप एक बार गरम तो कर ले एटलीस्ट। हाँ, गरम करके पीना बेटर है। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम डॉक्टर साहब, ग्रेट माशाल्लाह। और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। शेख जिगरी क्या है, जागीरी डेली यूज कर सकते क्या प्लीज? जागीरी क्या है डॉक्टर साहब? मैं तो नहीं समझा। जागरी है क्या ये? गुड़ को बोलते हैं जागरी। गुड़ को बोलते हो? ग्रेट। अच्छा। ओके डॉक्टर साहब, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, लीजिए बिल्कुल इस्तेमाल करिए। माशाल्लाह, गुड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मीठी बातें बोल रहे हैं आप, माशाल्लाह, गुड। माशाल्लाह। ओके डॉक्टर साहब, मिल्क में हल्दी मिलाकर पीने का कुछ कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब? देखिए, हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, और हल्दी आपको जो टर्मरिक है वो कैसा भी फायदेमंद है, आप वो दूध में कंज्यूम करिए या कोई और चीज में कंज्यूम करिए, 100% फायदा है ही है। ओके माशाल्लाह। और एक क्वेश्चन, हाई फाइबर फूड खाने से स्टमक पेन होता है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है साहब। जी बिल्कुल हाई फाइबर फूड खाने से आपका जो बल्क है, जो आपका खाना जब पेट में जाता है, जाके एक पेस्ट जैसा चीज बन जाता है। हाई फाइबर का पेस्ट हार्ड होता है, ऐसा फील होता है। तो आप बेहतर है कि अगर बहुत ज्यादा हाई फाइबर जाने, जैसा आप 6-7 अगर बनाना खा रहे हैं एक दिन में, तो वो थोड़ा कम करिए, अदरवाइज एक खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी डॉक्टर साहब, बच्चे आजकल दूध पीने के लिए सताते हैं, उसमें हॉर्लिक्स बॉर्नविटा मिले तो, और अच्छी क्वांटिटी मिले तो पीते हैं, तो ये बॉर्नविटा और ये हॉर्लिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है डॉक्टर साहब? यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, मोटिवेट करने के लिए और उसको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हॉर्लिक्स बॉर्नविटा या बूस्ट वगैरह जो भी है बिल्कुल दे सकते हैं, कुछ इसमें नुकसान नहीं है। बट मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा सा उसमें मेहनत कर ले तो आप उसमें स्ट्रॉबेरीज डाल के स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना सकते हैं, बनाना लगा के बनाना मिल्क शेक बना सकते हैं, हनी बना सकते हैं, बहुत सारे दूसरी चीजें जो आप नेचुरल चीजों से बना सकते हैं, और टेस्टी भी होगा वो और हेल्दी भी रहेगा। अगर ये सब नहीं हो सकता है तो अल्टरनेटिव अपने बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स ठीक है। जी माशाल्लाह। और एक कैमल के मिल्क पी सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन किया जा रहा है, पता नहीं बेचारों को मिलता होगा माशाल्लाह। तो छोटे बच्चे पी रहे हैं तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में पीजिए, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। ये कैमल का मिल्क बहुत हाई प्रोटीन होता है और गर्म होता है एक्चुअली। अच्छा। तो बच्चे के एडवाइजेबल नहीं। ओके, ज्यादा मतलब स्ट्रांग होता है वो, बहुत स्ट्रांग होता है। ओके डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब, इनके बच्चे बहुत खाना खाते हैं माशाल्लाह, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, कहना चाह रहे हैं? आ जाएगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसा मैं पहले बोला कि किसी को लेट आती है, किसी को थोड़ा पहले आती है,
तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। और एक ये है कि जेनेटिकली भी बाज लोग की पर्सनैलिटी थोड़ी सी पतली होती है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके ओके, गुड मास्टर साहब। और क्वेश्चन ये है, एक दिन में बच्चे कम से कम या ज्यादा कितने अंडे खाना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चे हैं, हाफ यानी अंडर 5 years 6 years है, आधा खाए तो बस है, बॉइल्ड एग। हाँ। उसके बाद अगर अप टू 10 years वो एक खाए तो बस है। हाँ। 1.5 up to 15 years। उसके बाद से अगर ज्यादा खेल रहे वर्कआउट करे तो दो अंडे खाए तो भी बस है। अच्छा, अगर सब मैं कितने खाऊं अंडे? एक तो बस है इंशाल्लाह जी, एक दो बस है। एज के बाद में हाई प्रोटीन से 40 क्रॉस कर गया मैं, तो अब मुझे कितने अंडे खाऊं तो मुनासिब रहेगा? एक करने के अंडे तो बस है, 2 अंडे भी खा सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत खाइए, क्योंकि फिर प्रोटीन होने के ये भी वो आपका किडनी पे थोड़ा सा हेवी रहता हो। जी तो, जी परफेक्ट। मिल्क में डार्क चॉकलेट मिला सकते क्या? बिल्कुल मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, माशाल्लाह। ग्रेट डॉक्टर साहब, बारकल्लाह फीकुम, आपका काफी वक्त ले चुके हैं माशाल्लाह। तो नाजरीन, साथ ही इस प्रोग्राम को हम क्लोज करने जा रहे हैं, और हम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें अपनी सेहत पर तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाई, और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों के बारे में फिक्र करने और उनके हेल्थ के बारे में, उनकी फूड के बारे में फिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ऐसे डॉक्टर साहब से मुलाकात कराया जो हमारे बच्चों के क्या कहते हैं उसको, साइकोलॉजी से वाकिफ हैं, बच्चों के हैबिट से वाकिफ हैं, और बेहतर से बेहतर अंदाज से माशाल्लाह गाइड कर रहे हैं। हम माशाल्लाह फिर दोबारा डॉक्टर साहब का शुक्रिया बजा लाते हैं कि वो अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी, आज संडे है, आराम करने के बावजूद भी हमारा साथ दे रहे हैं, और बहुत ही सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, मुस्कुराते हुए हमारे पेरेंट्स का और हमारे बच्चों का जवाब दे रहे हैं। और हम फिर दोबारा अपने तमाम ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बच्चों को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छे सवालात किए और आखिर दम तक वो बैठकर माशा सुनते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे इंशाअल्लाह अपनी फूड हैबिट को तब्दील करेंगे, इंशाअल्लाह हेल्थी फूड खाएंगे इंशाअल्लाह, और जितने जंक फूड हैं इंशाअल्लाह वो सारे के सारे जंक फूड से बचेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, 2 लाइन फ्रॉम यू। जी हाँ, बिल्कुल। एक जो 2 क्वेश्चन हमसे मिस हुए उसका एक शॉर्ट में जवाब दूंगा मैं। जो रनिंग कुछ मोहम्मद क्वेश्चन किए, 5 years के बाद रनिंग नोज कम हो गया, उसका रीजन ये है कि नाक और साइनसेस ठीक से डेवलप हो गया 5 साल के बाद में, इसलिए रनिंग नोज कम हो गया, वो ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अयाज मोहिउद्दीन का, सोरियासिस बीमारी के में बोलते हैं। ये बीमारी देखिए एक जेनेटिकली डेवलप बीमारी है, या बाद में आपको नहीं आती किसी और से, ना आप ये बीमारी किसी को दे सकते हैं। जेनेटिक बीमारी है, इसका कंट्रोल है, कोई ठीक से इसका श्योर इलाज नहीं है। कुछ टॉपिकल क्रीम्स आते हैं, वो अप्लाई करिए, कंट्रोल में रहता। वो ट्रीटमेंट, उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट अभी नहीं है, उसके पीछे आप जाइए मत, होम्योपैथी में या कहीं पे भी इलाज उसका है नहीं किसी के पास। और बाकी जो ऑडियंस है जो इतना पेशेंस से सुने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब नूरुद्दीन साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझे इतना मौका दिए, अपना नॉलेज पेश करने का मुझे इनविटेशन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बारकल्लाहु फीकुम बच्चों, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।